स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बात पर अड़िग। जब विरोधियों ने ललकारा, प्रत्यक्ष को प्रमाण देने को कहा, स्वामी ने विरोधियों के चैलेंज को स्वीकारा। बीजेपी को दे दिया करारा जवाब। शंकराचार्य ने सबूत मांगा था, धामी योगी ने साक्ष्य मांगा था, सबके सामने पेश कर दिया दस्तावेज। स्वामी ने कहा जो जैसा है वैसा ही रहने दो, बात आगे बढ़ेगी तो दूर तलक जाएगी। और राजनीति को चमकाने के लिए बीच बीच में ऐसे बयान देते रहते हैं जिससे हम हिंदुओं की, सनातन धर्मियों की भावनाओं पर बार बार ठेस लगती है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी से ये कहना चाहते हैं कि आपके पास जो भी इस बारे में प्रमाण हैं वो प्रमाण सामने रखिए ताकि प्रमाण पर विचार हो जाए। लेकिन ये जो दस्तावेज स्वामी जी आप दिखा रहे हैं, इससे तो ये विवाद बढ़ेगा ना, घटेगा तो नहीं। तो हमने लोगों के मांगने पर दिया है ना। शंकराचार्य जी ने मांगा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मांगा है, तो मैं साक्ष्य दे रहा हूँ, अन्यथा साक्ष्य देने की जरूरत नहीं थी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा था लगता है उस पर वो कायम है। स्वामी ने कुछ दिन पहले कहा बद्रीनाथ मंदिर कभी बौद्ध मठ हुआ करता था जिसका विरोध बीजेपी से लेकर धर्मगुरुओं ने किया। स्वामी प्रसाद मौर्य से सबूत मांगा तो स्वामी ने भी चैलेंज को स्वीकार किया, सबूत को पेश कर दिया, दस्तावेजों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, गिनवाने लगे कौन सा मंदिर कब क्या था। एडविन टी एटकिंसन, जिनकी पुस्तक है द हिमालय गजेटियर वॉल्यूम 2 पार्ट 1, एडविन टी एटकिंसन, कास्मो पब्लिकेशन, न्यू दिल्ली, 1981, पेज 463। यानी इस पुस्तक में उन्होंने विस्तार से लिखा है कि जैसे कि हमने देखा बौद्ध धर्म 7वीं शताब्दी के कुमायूं में काफी हद तक स्थापित हो गया था, लेकिन 7वीं शताब्दी के मध्य में ह्वेनसांग की यात्रा की तारीख और शंकराचार्य के फलते फूलते अवधि के बीच ऐसे परिवर्तन हुए कि उनके समय के बाद शायद ही कुमायूं हिमालय में एक भी बौद्ध मंदिर बचा हो। इस बिंदु पर स्थानीय परंपरा अलग है और यह इस प्रकार है कि यह शंकराचार्य द्वारा स्थापित संस्थाएं आज तक जीवित हैं तो बौद्ध धर्म या तो उसके समय से पहले या उसके प्रभाव के कारण समाप्त हो गया। यह इनका विस्तार से अगर पुस्तक पढ़ेंगे तो इन्होंने विस्तार से बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम के विषय में लिखा है कि किस तरीके से बद्रीनाथ बौद्ध मठ और केदारनाथ बौद्ध मठ को बद्रीनाथ हिंदू तीर्थ स्थल और केदारनाथ तीर्थ स्थल बनाया गया है। डॉक्टर टेलर, डॉक्टर बर्नल विल्सन और हर्सन द्वारा किए गए चीनी यात्री ह्वेनसांग के यात्रा का विवरण का अध्ययन पर हवाला देते हुए अपने विख्यात गजेटियर ऑफ हिमालयन डिस्ट्रिक्ट के ग्रंथ 2 के भाग 2 बुद्धिज्म इन कुमायूं इन द 17th सेंचुरी में भी लिखा है, पेज 463 और पेज 465, यानी 463 से लेकर 465 के बीच में बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच में लिखा है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्वरूप और शंकराचार्य द्वारा उनके परिवर्तन का विस्तृत वर्णन इन पेजों पर उल्लिखित किया गया है। और इसी 463 और 65 के बीच में उन्होंने ये भी लिखा है कि इसी हिमालयी तीर्थ स्थल से बौद्ध धर्म तिब्बत भी गया है। स्वामी अब भी अपने बयान पर कायम हैं। 8वीं सदी की शुरुआत तक बद्रीनाथ बौद्ध मठ था। इसके बाद आदि शंकराचार्य ने इसे परिवर्तित करवाकर बद्रीनाथ धाम बनवाया और हिंदू तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित किया था। स्वामी प्रसाद मौर्य दावे के संबंध में प्रमाण भी दे रहे हैं। बद्रीनाथ समेत कई प्रतिष्ठित मंदिरों को लेकर बौद्ध मठ तोड़कर मंदिर बनाए जाने के संबंध में तमाम दस्तावेज पेश कर रहे हैं। बीजेपी को स्वामी प्रसाद मौर्य ने चेतावनी दी, हर मस्जिद में मंदिर खोजने की परंपरा बीजेपी को भारी पड़ेगी। ऐसा करेंगे तो लोग हर मंदिर में बौद्ध मठ खोजेंगे। मैं विवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहता, लेकिन ये जो कागज इसीलिए 15 अगस्त 1947 के दिन 15 अगस्त 1947 के दिन जिन भी धार्मिक स्थलों की जो स्थिति रही है उसको हम सबको सामूहिक रूप से यथावत स्वीकार करना चाहिए, जिससे कि इस प्रकार के भाईचारा
अमन चैन में नित्य प्रति साजिश के तहत दखल देने वालों के साजिश का एक जवाब मिल सकता लेकिन ये जो दस्तावेज स्वामी जी आप दिखा रहे हैं, इससे तो ये विवाद बढ़ेगा ना, घटेगा क्यों? नहीं, तो हमने लोगों के मांगने पर दिया है ना। शंकराचार्य जी ने मांगा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मांगा है, तो मैं साक्ष्य दे रहा हूं, अन्यथा साक्ष्य देने की जरूरत नहीं थी। लेकिन मेरी मंशा मुस्लिम और बौद्धों को खुश करने का नहीं है, बल्कि इस देश की जो तहजीब है वसुधैव कुटुंबकम का, भाईचारे का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समय आपस में भाई भाई का, वो बना रहे, इसीलिए मैं सभी प्रकार के विवादों पर विराम लगाने का पुरस्कार हूं। आपने रामचरितमानस की पंक्तियों को कहा, उसके बाद आज बौद्ध धर्म को लेकर कह रहे, लगातार कुछ न कुछ कंट्रोवर्सी आपके बयानों के बाद। आज मैं जिस टॉपिक पर बोल रहा हूं उससे इतर ले जाने की कोशिश न करें। स्वामी कह रहे हैं हर मस्जिद में मंदिर खोजने वालों के पास कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिलेंगे, लेकिन मंदिर में बौद्ध मठ ढूंढने वालों के पास हजारों साक्ष्य मिल जाएंगे। इसलिए स्वामी ने सीधी बात कह दी, 1947 में जो नियम बनाए गए थे, जो जैसा रखा गया वैसा ही रहने दिया जाए ताकि विवाद न पनपे। बहरहाल अब जबकि सभा के राष्ट्रीय महासचिव की ओर से अपनी कही बात के पक्ष में साक्ष्य पेश किए गए, तो सवाल यह है कि विवाद थमेगा या और ज्यादा बढ़ेगा।